हेलो एंड वेलकम टू वीएफएक्स जैन एनिमेशन इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम आफ्टर इफेक्ट में जो शेप हमारे पास टूल है यहाँ पे उनका यूज़ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। और इसके अंदर जो हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिए गए हम उसे भी एक बार गो थ्रू करेंगे ताकि हम आगे जाके मोशन ग्राफिक में इनका अच्छे से यूज़ कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट में अगर हम शेप की बात करें तो यहाँ पे हमें एक शेप टूल मिल जाता है जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे लेफ्ट क्लिक से तो आपको रेक्टेंगल टूल से लेके स्टार टूल तक का 5 अलग अलग टूल्स मिल जाएगी जिसमें पॉलीगॉन एलिप्स और राउंडेड रेक्टेंगल टूल भी होते हैं। अब इन टूल का यूज आपको कैसे करना है, सिंपली आप कोई भी एक टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके इनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड देन आपका जो सिलेक्शन टूल है नॉर्मली उससे आप इसे मूव या एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पे मोर देन 2 शेप्स क्रिएट करोगे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने 2 शेप क्रिएट किए हैं, तो अगर आपने वो लेयर सिलेक्टेड रखी है नीचे तो उसी के अंदर आपको कंटेंट के अंदर मल्टीपल शेप्स देखने को मिलेंगे। बट अगर आप बाहर क्लिक करते हो एंड देन कोई नया शेप आप क्रिएट करते हो तो ये आपको एक नए लेयर के अंदर यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है आफ्टर इफेक्ट के अंदर जिससे हमें यहाँ पे इस तरीके से शेप जो है अलग अलग लेयर्स में मिल सकते हैं या हम एक साथ भी इन शेप्स को रख सकते हैं। अब एक साथ भी शेप रखने का एक अपना अलग फायदा है, वो हम लोग बाद में कभी एनिमेशन के टाइम पे देखेंगे। बट अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक शेप लेंगे एंड उसकी प्रॉपर्टी गो थ्रू करेंगे। तो मैं एक्स्ट्रा 2 शेप अभी डिलीट कर देता हूँ एंड हम इस शेप के ऊपर यहाँ पे अभी काम करेंगे। बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी शेप लेते हो तो कंटेंट के अंदर आपको उसका यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसके अलग अलग प्रॉपर्टी जो है एरो पे आप क्लिक करोगे तो चेंज कर पाओगे। साथ ही में अगर आप ऊपर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी फिल एंड स्ट्रोक का ऑप्शन दिया है जहाँ से आप इसके फिल और स्ट्रोक को एडिट जो है वो कर सकते हो। एंड थर्ड आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल दी गई है। अगर आप यहाँ पे आओगे नीचे तो आपको प्रॉपर्टी पैनल मिल जाता है। और कोई भी पैनल अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप सिंपली विंडोज में जाके यहाँ से ऑन कर सकते हो प्रॉपर्टी पैनल या दूसरे पैनल्स। तो प्रॉपर्टी पैनल के अंदर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ये सारे जो शेप रहेगा उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मोस्टली प्रीफर्ड आपको मैं यहाँ से करूँगा कि इस पैनल को आप अच्छे से समझना है बिकॉज यहाँ पे हमें थोड़े ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपको बेसिक ऑप्शन चाहिए तो यहाँ से और यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर वाले ऑप्शन से, जो हमें प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे एक अलग से मिल जाता है। उसके अंदर हम देखते हैं कि हम कैसे एडजस्टमेंट या चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिल का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अगर आप यहाँ पे जो ब्लू कलर का फिल लिखा है उस पर क्लिक करोगे तो आपको शेप के अंदर नॉन मतलब नो कलर, या अगर आपको इसके अंदर सॉलिड कलर या आपको ग्रेडियंट कलर या आपको जो है रेडियल ग्रेडियंट अगर फिल करना है तो ये आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो अगर मुझे सॉलिड कलर चाहिए तो मैं फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। थर्ड एंड फोर्थ है लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट के लिए। अब यहाँ पे जब आप इसे सेलेक्ट कर दोगे तो एडिट करने के लिए कलर को आपको यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाजू में जो दिया गया है। यहाँ से आप इस बॉक्स के अंदर जो भी आपको कलर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स और शेप्स मिल जाते हैं। कलर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो एंड एक ह्यू सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे उसका सेचुरेशन या ब्राइटनेस कम करके अलग अलग डार्क या लाइट शेप जो कलर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड, स्ट्रोक का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप स्ट्रोक पे क्लिक करोगे तो अगेन आपको उसके सॉलिड कलर या ग्रेडियंट आपको फिल करना है, वो ऑप्शन मिल जाएगा। बट अगर आप उसके बाजू में क्लिक करोगे तो आपको उसका एक्चुअल कलर फिल करने का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी जगह पे ग्रेडियंट कलर चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फील पे जाके यहाँ पे ग्रेडियंट चूज करता हूँ, तो हमें 2 डिफरेंट कलर्स फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे चेंज करके मिल जाएगा। जिसमें मैं यहाँ पे सिंपली अगर चाहूँ तो ये ऑप्शन भी सेलेक्ट करके कोई एक अलग कलर यहाँ पे फिल कर सकता हूँ, तो मुझे ये मिल जाएगा। यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट ओपेसिटी जो है ऊपर आप देखोगे तो 0 है, तो मैं इसे 100 कर देता ताकि हमें यहाँ पे पूरा कलर जो है देखने को मिल जाए। तो नीचे जो है वो आपका कलर का ऑप्शन होता है एंड ऊपर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको ओपेसिटी चेंज करने के लिए जो है वो मिल जाता है। वैसे आप इसे रेडियल में भी स्विच कर सकते हो ताकि आपको रेडियल में भी यहाँ पे कलर जो है ग्रेडियंट में मिल सके। तो यहाँ पे अभी के लिए हम इसे सॉलिड कलर पे रखेंगे ताकि हम इस पे नॉर्मली जो है वो काम कर सके। इसके बाद में आपको यहाँ पे
स्ट्रोक का विड्थ मिल जाता है बेसिक, जो आप यहाँ पे चेंज कर सकोगे। अगर हम प्रॉपर्टी पैनल की बात करें यहाँ पे नीचे, तो इसके अंदर भी आपको सिमिलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे स्ट्रोक एंड फील के, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि ये पॉलीगॉन है तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है अलग से पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आप पॉइंट बढ़ा या कम कर सकते हो। सेकेंडली रोटेशन एंड आउटर रेडियस का ऑप्शन दिया है, जिससे आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम नीचे जाएंगे तो आपको बेसिक शेप की प्रॉपर्टी मिल जाती है, जिससे हम स्केल, पोजीशन, रोटेशन ये सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप डॉटेड लाइंस या आपके एंडेड एंड वाले शेप हो गए, जिसमें जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसे साइड में रखता हूँ और पेन टूल से अगर मैं कोई शेप बनाता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो अब इस शेप में यहाँ पे आपको जो एंड मिल रहा है, अगर आप इसे राउंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बट कैप का यूज कर सकते हो इस तरीके से। बट कैप से आपको हार्ड कॉर्नर मिलते हैं एंड राउंड कैप से आपको इस तरीके का राउंड कॉर्नर्स मिलता है, और एक प्रोजेक्टेड कैप होता है जो आगे की तरफ प्रोजेक्ट होता है इस तरीके से। अब जो लाइन ज्वाइन है उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा शेप है जिसके एच पे एक लाइन हो यहाँ पे, तो उसको भी आप हल्का सा राउंड कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ तो आप इस तरीके से एक हार्ड बेवल जैसा यहाँ पे शेप का ऑप्शन दे सकते हो। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बट अगर हम हमारे मेन प्रॉपर्टी पैनल की बात करें, तो पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। तो नीचे जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने चार ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके अंदर सबसे नीचे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, जिससे आप बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन जो है एनिमेशन या कुछ भी आपको देना है तो वो दे सकते हो इन पर्टिकुलर शेप को। पहले इसे समझ लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अलग से क्यों दिया, बिकॉज दो ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऊपर वाला आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो मिलता है वो आपके इंडिविजुअल शेप के लिए मिलेगा, जो भी आप सेलेक्टेड रखोगे, और दूसरा जो ट्रांसफॉर्म है वो आपके जितने भी उस लेयर के अंदर शेप है उसके लिए यहाँ पे दिया जाता है। इसका हम एक प्रैक्टिकल वे में यूज करके देखते हैं कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ सारी लेयर्स को। हम यहाँ पे दो पॉलीगॉन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पे ये वाला शेप एग्जैक्टली इसलिए ले रहा हूँ ताकि एनिमेशन के टाइम पे हमें समझ में आए कि कैसे एनिमेट हो रहा है। इसे आप डुप्लीकेट कर सकते हो कंट्रोल डी से, या ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके भी आप इसे डुप्लीकेट जो है वो कर सकते हो। सेकंड, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कार है, तो एक हम यहाँ पे रेक्टेंगल शेप जो है वो ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। नाउ ये एग्जैक्ट हमारा कार का तो ऐसे कुछ मॉडल नहीं है, बट हम इसे अभी सिर्फ प्रैक्टिकली समझने के लिए यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं। सो लेट्स से ये हमारे पास में एक कार है, एंड नाउ मुझे इस कार को जो है वो चलाना है, साथ ही में मुझे ये भी चाहिए कि टायर जो है इसके रोटेट हो। सो हम यहाँ पे पहले पॉलिस्टार 1 पे क्लिक करेंगे। इसके ट्रांसफॉर्मेशन में जाके इसके रोटेशन पे हम जाएंगे यहाँ पे, एंड इसे की फ्रेम दे देंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद लेट्स से हमें जितना भी ड्यूरेशन का एनिमेशन देना है, अगर हमें 4 सेकंड का ही एनिमेशन है तो हम 4 सेकंड पे या 3 सेकंड पे जैसा हमें एनिमेशन देना है यहाँ पे रख लेंगे, एंड एक रोटेशन यहाँ पे डाल देंगे। सो मैं दो रोटेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ या वन कंप्लीट करेंगे हम, तो यहाँ पे वन डाल के एंटर कर देंगे। अगर मुझे सेम यहाँ पे रोटेशन कॉपी करना है तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके, एंड अगेन हम हमारा पॉलिस्टार 2 ओपन करेंगे। इसके ट्रांसफॉर्म में जाके आपको इसके रोटेशन के अंदर की फ्रेम देना है एट द स्टार्ट, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे हम, जो दूसरा की यहाँ से हम एक्चुअली पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और ये वाला एक्स्ट्रा डिलीट कर देंगे। तो हम स्टार्टिंग में आएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से एनिमेशन जो है वो मिल जाएगा। अभी आप इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सो हमने दोनों जो हमारे पॉलीगॉन्स थे, इन्हें हमने एनिमेट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद जब हमारे मेन ट्रांसफॉर्म पे आ जाएंगे यहाँ पे, तो हम सारे शेप को एक साथ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्केल छोटा करना है तो मैं छोटा कर सकता हूँ। मुझे इनका पोजीशन यहाँ पे रख के एनिमेट करना है तो मैं यहाँ पे रखूंगा, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से कोई भी एक साइड पे, एंड देन पोजीशन पे हम की फ्रेम देके आगे लेके जाके जहां तक हमें एनिमेट करना है, इसे हम सिंपली ड्रैग करके एनिमेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखने में हमारा ये कुछ इस तरीके से जो एनिमेशन है हमें करने को मिल जाएगा। तो एक बेसिक सा एग्जांपल है क्यों हमें यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी और एक मेन प्रॉपर्टी दी गई है जिससे हम एनिमेशन दे सकते हैं। तो इसका प्रॉपर यूज करके बहुत अलग अलग एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर पाओगे। इसके बाद में हम अलग प्रॉपर्टी जो इसके अंदर है दूसरी उनकी बात करें, तो मैं बाकी के दो पॉलिस्टार अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ।
या हम ऊपर वाले रेक्टेंगल पे काम करेंगे यहाँ पे। सो रेक्टेंगल ओपन करते हैं। अब बिकॉज रेक्टेंगल एक अलग शेप है और पॉलीगॉन एक पॉलीस्टार एक अलग शेप है, यहाँ पे दोनों में हमें जो ऊपर का पाथ है ये देखने को अलग अलग मिल जाएगा। जैसे रेक्टेंगल के अंदर आपको राउंडनेस, साइज और पोजीशन दिया हुआ है, वैसे ही पॉलीस्टार के अंदर पॉलीस्टार की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको पॉइंट्स और बाकी सारी चीजें रेडियस के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पॉइंट से आप सिंपली कितने पॉइंट्स आपको चाहिए वो आप एडजस्ट करके इसे थोड़ा शेप को एनिमेट या एडजस्टमेंट दे सकते हो। सो ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगी। सेकंड, इसके नीचे स्ट्रोक और फील दिया हुआ है। अब फील भी बहुत सिंपल है, आपने जैसे फील का कलर आप चेंज कर सकते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आफ्टर इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फील होता है उसका कलर हम अगर एनिमेट करते हैं तो बहुत स्मूथ कलर यहाँ पे एनिमेट होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ तक का लेके जाऊँ अगेन एंड यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूँ कुछ इस तरीके से, सो हम पीछे जाने के बाद में आपको ट्रांजिशन जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो बहुत स्लोली और प्रॉपरली यहाँ पे कलर चेंज होता है आफ्टर इफेक्ट में कुछ इस तरीके से। तो आप वो यहाँ से कलर के ऑप्शन से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड, अगर मैं स्ट्रोक की बात करूँ यहाँ पे, तो स्ट्रोक के अंदर ये बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो अगर मैं स्ट्रोक की बात करूँ यहाँ पे, तो स्ट्रोक के अंदर कलर तो आपको मिल ही जाता है। ओपेसिटी एंड स्ट्रोक का विथ सेम है, जैसा आप एडजस्ट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको डैशेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। डैशेस के ऑप्शन और टेपर वेव ये अलग अलग ऑप्शन हमें दिए गए हैं यहाँ पे। डैशेस अगर आप ओपन करते हो तो पहले आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, तब यहाँ पे डैश आता है। तो आपको कुछ इस तरीके से डैश लाइन देखने को मिल जाएगी। अब हम इसका साइज अपने हिसाब से एडजस्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। साथ ही में हम जहाँ पे भी हमें ये की फ्रेम वाले ऑप्शन मिलते हैं एनिमेशन के, जो टाइमर वाले ऑप्शन है, इससे हम यहाँ पे अपने हिसाब से इन्हें एनिमेट भी कर सकते हैं। डैश के बाद में ऑफसेट का ऑप्शन मिलता है। ऑफसेट चेंज करके बेसिकली आप इन लाइंस को एनिमेट भी कर पाओगे कुछ इस तरीके से। सेकंड, अगर आप चाहो तो इसे प्लस पे और बार क्लिक करके इसके गैप्स को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ तो आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्लिक करके डिफरेंट लाइंस का जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है डैश लाइन का, उसका डैश एंड गैप्स को अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हो ताकि कुछ कस्टम आप यहाँ पे डैश क्रिएट कर सको। इसके अलावा अगर आपको डैश को कॉर्नर राउंड करना है तो आपको सिंपली ऊपर अगेन बट कैप को राउंड कैप कर देना है, तो ये राउंड कॉर्नर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनके अलावा हमारे पास में टेपर का ऑप्शन दिया हुआ है। टेपर का ऑप्शन सिंपली आपके जो ओवरऑल आपका जो शेप है उसे साइज में टेपर करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे इन सब शेप को डिलीट कर देता हूँ एंड एक नया शेप क्रिएट करता हूँ इजीली समझने के लिए, जस्ट लाइक अ पाथ, कुछ इस तरीके से, एंड हम इसका फिल जो है वो रिमूव कर देते हैं। मुझे एक साइड से इसका एंड जो है वो थोड़ा सा पतला चाहिए एंड एक साइड से नॉर्मल एंड चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंटेंट के अंदर अगेन शेप के अंदर स्ट्रोक पे आना है। स्ट्रोक के अंदर टेपर पे जाके सबसे पहले हमें यहाँ पे एंड का लेंथ या स्टार्ट का लेंथ एडजस्ट करना है। लेंथ आप जैसे ही एडजस्ट करोगे तो एंड का करोगे तो एंड पे, और अगर स्टार्ट का आप 100% करते हो तो स्टार्ट आपका यहाँ पे पतला हो जाएगा। साथ ही में अगर आप चाहो तो थोड़ा सा एंड को आप थोड़ा सा और पतला करके इसे नीचे से इज कर सकते हो, जिससे ये थोड़ा सा राउंड जैसा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। विथ से भी आप इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड आपको एक कस्टम यहाँ पे जो है लेंथ मल्टीपल सा मतलब विथ का टेपर इफेक्ट जो है वो मिल जाएगा आपके स्ट्रोक पे। ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप नीचे जाओगे तो आपको वेव का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप वेव लेंथ जो है ऐसे क्रिएट कर सकते हो, वेव जैसे ऑप्शंस। साथ ही में वेव लेंथ से आप इसका इस तरीके से साइज एडजस्ट कर सकते हो और फेस से इसे आप एनिमेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ऐसे आप यहाँ पे अलग टाइप में कुछ इस तरीके से एनिमेशन भी जो है वो क्रिएट कर पाओगे। तो ये ओवरऑल कुछ ऑप्शंस थे हमारे शेप्स के आफ्टर इफेक्ट में, जिनका हम डिफरेंट वे में यूज़ करके बहुत अलग अलग चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्हें आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। बहुत ही सिंपल ऑप्शंस है। इसे हम यहाँ पे अभी इसके लिए समझ रहे हैं ताकि आगे जाके आपको ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो इसे आपको अच्छे से देखना है एंड आगे की वीडियो में हम इनका और भी यूज़ जो है वो देखेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।